की बात 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। टीएमसी ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, पार्टी से ही निकाल दिया, कह दिया हमारी पार्टी लाइन इनकी लाइन से अलग है। फिर ये जो गीता पाठ आज हुआ, 5 लाख के करीब जो लोग जुटे, इसका मतलब क्या है? अर्चना जी, आज जो एक विशेष दिन है 6 दिसंबर 7 दिसंबर, और आज मुझे याद आ रहा है कि 2 दृश्य ये सारा बंगाल, ये सारा जहान, ये सारा देश देख रही है। एक जगह मुर्शिदाबाद, जो कभी सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा रियासत होते थे, और उस रियासत में एक व्यक्ति, एक गद्दार जिसका नाम है मिर्जाफर, वो मिर्जाफर आज सिराजुद्दौला को ब्रिटिश के हाथों में पराजित किया और बंगाल जो है वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया। आज जो लग रहा है, ये जो बाबरी मस्जिद, बाबर के शासन चल रहे हैं, और ये बाबर के शासन में ये जो बाबरी मस्जिद इन्होंने बनाया, ये आज मिर्जाफर के काम इन्होंने किया, बंगाल के साथ गद्दारी किया, और ये गद्दारी का सजा आज 5 लाख लोग, 5 लाख सनातन हिंदू आज गीता पढ़कर ये गद्दारी का जो सजा देने के प्रयत्न किए हैं, सजा देने का संकल्प किए हैं, यही आज का दिन का सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा घटना है आज बंगाल में। इस बंगाल में आप देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी आज इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि आज बहुत जगह सनातनी हिंदू माइनॉरिटी में चले आए। उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, साउथ 24 परगना में 35%, बीरभूम 37%, दक्षिण दिनाजपुर 24%, मालदा for 51.27%, आज मुर्शिदाबाद 66%, नदिया 26%, 24 परगना 25%। आज यही हालत बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बना दिया है। आज ये पश्चिम बंगाल को अगर वो मिर्जाफर, वो गद्दारों से अगर मुक्त करना है, तो आज 5 लाख हिंदू सनातनी और उनके सामने हमारा साधु संत, हमारे जितने भी हिंदू के रक्षक हैं, उन्होंने आज गीता पाठ करके संकल्प लिया कि ये गद्दारी जो है, इस गद्दारी का अंत करेंगे। बट ये ऐसा लगा ना, पश्चिम बंगाल में, भास्कर घोष जी, ये कुछ ऐसा साउंड किया जैसे पश्चिम बंगाल में एक अलग ही धर्म युद्ध छिड़ रहा है। वहां वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, यहाँ आप गीता पाठ कर रहे हैं, वहां वो समर्थक इकट्ठा हो गए, यहाँ आपने उनसे कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठा कर लिया। आप कह रहे हैं, मेरा नाम रचना है, अर्चना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये तो गद्दारी का हम सबक सिखा रहे थे, इसलिए लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, साबिर अली जी से पूछ लेती हूँ। रचना जी, मैं यहाँ पे एक शब्द बोलूं, आज पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था हिंदू राष्ट्र के हिसाब से। बांग्लादेश से अगर हिंदू राष्ट्र को अलग करना है, हिंदू के जगह अलग करना है, सनातनी हिंदू के लिए पश्चिम बंगाल आज चुना गया था, और पश्चिम बंगाल का जन्म उसी आधार पे हुआ था। आज देखिए जिस तरह से माइनॉरिटी आज बढ़ चुके हैं कि वो बाबरी मस्जिद जो 1992 में ढह गया था, उस बाबरी मस्जिद का आज बाबरी मस्जिद का पत्र सुनिए भाई साहब, हिंदू राष्ट्र जो है वो तो होगा ही। बाबरी मस्जिद का आज ममता बनर्जी का स्टेट, जो अपने आप को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री समझते हैं, क्योंकि आज 9 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम संख्या इतना बढ़ चुका है, हिंदुओं का आज पलायन हो रहा है वहां से। आज जो हमारे तैयार हो रहा है, उसमें आपको पता लग गया है किस तरह से आज बांग्लादेश पलायन कर रहे हैं, किस तरह से तो एक समझ में आता है ना वोटर यहाँ पे घुस के बैठे, ऐसा समझ में आता है, ये सहूलियत के हिसाब से होता है। कहीं से हिंदू पलायन कर रहे होते हैं, कहीं से मुस्लिम पलायन कर रहे होते हैं, और उसे ना राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत से बुलाने की कोशिश करती हैं, और ये चीजें तब ज्यादा होती हैं, ये चीजें तब ज्यादा होती हैं जब कभी चुनाव नजदीक हो रहे होते हैं। इस पर तो कई फिल्मी सीन्स भी बड़े वायरल होते हैं। खैर, आप राजनेता हैं, आप अपनी अपनी बात कहेंगे। बंगाल फाइल्स हमने बनाया, ठीक है। साबिर अली जी, एक बात बताइए, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही, क्या यही एक बड़ा रीजन था उन्हें पार्टी से निकालने का? अगर वो बाबरी मस्जिद नहीं बोलते, सिर्फ मस्जिद बोलते, मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा, तो ठीक था? देखिए, हुमायूं कबीर साहब पिछले 1 सालों से पार्टी का गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे थे। पार्टी विरोधी उनके ऊपर जो हमारे श्रृंखला रक्षा कमेटी है, 1 साल से जांच कमेटी बैठा हुआ था, और हमारा पार्टी सिद्धांत पे चलता है
कि कोई मस्जिद अपना पैसा से बना सकता है, उसका इंडिविजुअल फैसला है, कोई मंदिर बना सकता है, जिसका पास पैसा है, फंड है, वो कर सकता है, उसका निजी मामला है। हम सरकार पे है, सरकार चलाना हमारा काम है, शांति रक्षा करना हमारा काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम है, और धर्म के आधार पे बंगाल पे राजनीति कर रहा जो लोग, उसके खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का हम लोग का काम है। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे, तो कहां से हिस्ट्री पढ़े, कहां से इतिहास पढ़े, मुझे पता नहीं। किस इतिहास सिर्फ हिंदू 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 कर रहे हैं। बंगाल में बंगाल को हिंदू राष्ट्र बना दिए। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस भाषा, ये लोग क्या चाहते हैं इस देश को बनाने में। हम लोग जहां बात करते हैं विकास की, बात करते हैं डेवलपमेंट की, बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के सख्त खिलाफ है। ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस सरकार धर्म जातर उत्सव समाज पर विश्वास रखता है। हम लोग सब धर्म को लेकर चलते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किसी एक मजहब को लेकर नहीं। हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा भी होता है, कार्निवल, क्रिसमस कार्निवल भी होता है, ईद भी होता है, गुरु पर्व भी होता है, लेकिन धर्म के रचना जी 10 सेकंड दे सकते हैं आप मुझे प्लीज? रचना जी 10 सेकंड। ममिता जी आप पूरा 1 मिनट बोलिएगा, 1 बाय 1 बोलेंगे ना तो ठीक रहेगा। ये राजनीतिक विश्लेषक जो है मोहतरमा, हर वक्त 10 सेकंड हर वक्त मांगती है। आप आराम से मेरा वक्तव्य कर रहे हो, आप बोल लीजिएगा। तो बात ऐसा है कि कोई भी यहां पर पश्चिम बंगाल में 2026 को इलेक्शन है, 2021 में भी उन लोग बहुत षड्यंत्र किया तो नहीं हुआ। अब जो है यहाँ पर वो लोग सीधा सीधी हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रहा, और एक पूरा ब्लेम में भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। एक पूरा आग बीजेपी का लगाया हुआ है, बंगाल का परिवेश को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, बंगाल में सांप्रदायिक जहर खोलने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल में आग कैसे लग सकती है? सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, कैसे बीजेपी आग लगा सकती है? रोकिए ना इन्हें। फिर हम लोग रोक रहे हैं, बिल्कुल रोक रहे हैं। आप देखिए अभी तक कहीं पर कोई माहौल नहीं है। रहकर आप कीजिए अगर कुछ भी गलत लगता है। आज ही ब्रिगेड में उन लोग इतना बड़ा प्रोग्राम धर्म का पाठ करना, गीता पाठ करना, गीता का संदेश तो लोगों के जीवन को आसान ही बनाता है। साबिर अली जी, गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, वो तो लोगों के जीवन को आसान ही बनाता है। इसमें दिक्कत तो वैसे होनी नहीं चाहिए। तो कहाँ कोई दिक्कत हुआ? आप पूछिए कि जो लोग आज ऑर्गेनाइजर है, कोई बोल सकता है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी दिक्कत हुआ? बिल्कुल शांति रूप से आज प्रोग्राम किया उन लोगों ने। जिनका अपना आस्था है, आस्था के ऊपर अपना प्रोग्राम करें, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नफरत मत भूल। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश में लगी है, और ये 2026 के चुनाव को देखते हुए। ठीक है, आप बोलने देते हैं। मौमिता जी बोलिए, क्या बोलना चाह रही थी आप? हाँ, मैं मेरी जो को पैनलिस्ट है जो टीएमसी की तो हिसाब से बोल रहे हैं, उनको मैं ये रिमाइंड करवाना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने कहा है अभी कि वेस्ट बंगाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया था। उन्होंने शायद भूल गया है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। उन्होंने बहुत बार ये कहा था कि हिंदू समाज, एक सेकंड मैं खत्म कर लेती हूँ, ये बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलने दीजिए प्लीज। अभी आप मुझे बोल रहे थे कि मैं 10 सेकंड मांगूंगी, आपको सुनना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। डिसेंसी मेंटेन कीजिए, डिसेंसी। एनीवे, एक अकेली महिला बोलने दे। साबिर जी, महिला के सम्मान में ही कम से कम बोलने दें। आप बोल रहे थे, वो बोली तो मैंने चुप कराया ना उन्हें। अब वो बोल रही है, आपका टर्न आएगा, अभी बहुत टाइम है, आपका टर्न आएगा, नोट करके बैठिए। आपका टर्न आएगा, नोट करके बैठिए, फिर बोलिएगा। अरे मैं कह रही हूँ, आप नोट कर लीजिए ना, आप नोट कर लीजिए, जो भी गलत लगेगा आप बोलिएगा।